Hello guys, so let's begin with Geography NCERT Class 11 Climate chapter. And we have begun with chapter with the main factors like factors determining the climate of India. हम मोस्टली इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, मानसून भी पढ़ेंगे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम टेलिंग मानसून पढ़ेंगे तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मानसून सिर्फ इंडिया का ही नहीं है। मानसून पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम ट्रॉपिकल रीजन्स पे डिटरमाइन करता है। एग्जांपल वेस्ट अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का नॉर्थन रीजन, फिर नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया, कुछ पार्ट्स, ये सारे रीजन्स में भी मानसून होते हैं। आई थिंक PYQ देखा होगा तो पता होगा कि ऐसे भी चैप्टर्स, ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे PYQs में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। So here it is. Factor related to what are the factors? Climate किन किन factors पे डिपेंड करता है? एक है लोकेशन एंड रिलीफ पे। कौन सी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जितना लैटिट्यूड जैसे 0 डिग्री पर है उधर ज़्यादा रेनफॉल होने के चांसेस है। 30 डिग्री, 23 डिग्री, 60 डिग्री रेनफॉल भी डिटरमाइन करता है कौन से लैटिट्यूड पे, रिलीव्स पर है। एंड दिस आर द सिंपल फीचर्स, तो खाली रीडिंग कर लेते हैं। You already know latitudinal, longitudinal extent, right? You also know Tropic of Cancer passes through the central part of India in east-west direction, है ना? The northern part of India lies in subtropical. India पता है ना? India 2 regions में lies करता है, temperate भी है और नीचे tropical lies करता है, ठीक है? And ठीक है, the tropical being nearest to equator, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर विथ स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज। डेली एंड एनुअल रेंज, जैसे मुंबई चले जाओ, मुंबई में सी ब्रीज, मतलब सुबह गर्मी, शाम को ठंडी, है ना, कोल्ड। डेली एनुअल रेंज एरिया नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीइंग अवे फ्रॉम इक्वेटर experiences and extreme climate with high daily annual range of temperature, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन्स, द लॉफ्टी हिमालयस, हिमालय का डेफिनेशन ही जब लिखते हो तो क्या लिखते हो? यंग, लॉफ्टी एंड रग्ड माउंटेन्स, ऐसे हम लिखते हैं ना, हिमालय को लिखते ही हम ऐसे हैं। कौन सा? Here it is, right? हिमालय के बारे में हम लिखते ही हैं ऐसे कि हिमालयस आर द loftiest mountains, rugged mountains and young mountains. एक्सटेंशन विथ इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड का काम करता है ना हिमालयस। यहाँ की इतनी ठंडी हवा, ये सारे लोगों को बहुत ठंडी हवा मिलती है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया, इनकी ठंडी हवा को आने नहीं देता और यहाँ की हवा को यहीं पे रख देता है, ठीक है। द टावरिंग माउंटेन चेंज प्रोवाइड्स एन इनविंसिबल शील्ड टू प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स। मैंने बोला ना, सेंट्रल एशिया से जो विंड आ रही है उनको रोकता है। कोल्ड एंड चिली विंड्स ओरिजिनेट नियर आर्कटिक ओशन, ब्लो अक्रॉस सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया। जो आर्कटिक ओशन है वहाँ की ठंडी ठंडी हवा जो बहती है वो आती है, उसको रोक देता है। ये हिमालयज ऑल्सो ट्रैप मानसून विंड्स फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। अगेन मैंने बोला 2 वे से काम करता है, इधर से रोकता है और एक इधर से मानसून विंड्स को रोकता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, इंडिया इज़ लिंक्ड बाय इंडियन ओशन ऑन 3 साइड्स, है ना, ये पेनिनसुला वाला। साउथ इज़ ग्रिल्ड बाय हाई कंटिन्यूस माउंटेन्स इन नॉर्थ कंपेयर टू द लैंड मासेस, वाटर हीट्स अप कूल डाउन कर स्लोली, ठीक है। जो लैंड बहुत जल्दी ठंडा और गर्म होता है, वहीं पे वाटर जो होता है वो बहुत धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे ठंडा भी होता है। तो जब लैंड ठंडा हो जाता है ना, जल्दी से कोल्ड हो जाता है, तो समझो वार्म गर्मी है, ठीक है, गर्मी है। तो और गर्मी में हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, क्या हो रहा है? Let me begin. 1 second.
तो यहीं पे जब गर्मी होती है, समझो ये समर आया, ठीक है, तो लैंड गर्म हो जाता है, तुरंत ही हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। पर वहीं पे वाटर ठंड अभी भी टाइम लेगा गर्म होने में। और जब तक ये समर चला जाता है, विंटर आ जाता है और वाटर जस्ट गर्म हुआ रहता है। समर के बाद तुरंत विंटर नहीं आता, बीच में रेनी सीज़न इसीलिए आते हैं क्योंकि ये तो ठंडा होना स्टार्ट कर दिया है, पर ये तो गर्म था ना, तो इसके भाप की वजह से यहाँ पे रेनफॉल हो जाता है। इधर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, इधर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, इधर हाई प्रेशर हो जाता है। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर, ठीक है। एयर प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है ना, डिफरेंस हो जाता है। इधर लैंड में क्या हो जाता है, लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। हाई प्रेशर कहाँ पे होता है, जहाँ पे ठंडी है। अब देखो, डिफरेंस फ्रॉम सी विथ लॉन्ग कोस्ट लाइन, लार्ज कोस्टल एरियाज हैव इक्वेटेबल क्लाइमेट, है ना, बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। एरियाज इन द इंटीरियर फार अवे फ्रॉम द सी, है ना, such have extreme climates. That is why Mumbai and the Konkan coast have hardly any idea of extreme temperature. जो भी मुंबई में रहते हैं और जो कोंकण कोस्ट, केरला, इन सब वाले में, उनको ज़्यादा सीजन्स का, उनको ठंडी गर्मी इतना ज़्यादा रियलाइज़ नहीं होता है क्योंकि वो लोग सी के पास रहते हैं। तो उनका गर्मी में भी सी के वजह से थोड़ा ठंडक आ जाता है। और ठंडी में सी गर्म भी तो हुआ रहता है ना, तो उसकी वजह से इनको गर्मी एंड ऑल ये सब हो जाता है। पर वहीं पे दिल्ली, कानपुर, अमृतसर, ये सारे लोगों से पूछो, ये लोग इंटीरियर्स ऑफ ये स्टेट्स में रहते हैं, इनकी हवा जो गरम गरम रहती है वो कहीं जा ही नहीं पाती क्योंकि सी ब्रीज़ कुछ ठंडा आ ही नहीं रहा है। और वहीं पे ठंडी जब होती है तो ये लोगों को यही नहीं पता चलता है। मतलब सी का डिस्टेंस ज़्यादा, सी ही डायर्नल कर देती है ना, सी ही चेंजेस लाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट। जितना ज़्यादा हाइट पे हो उतनी ज़्यादा ठंडी और उतनी जल्दी ये गर्मी होता है। ड्यू टू टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज भी होता जाता है ना, ठंडी बढ़ती जाती है। ड्यू टू थिन हेयर प्लेसेस इन माउंटेन्स आर कूलर एंड द प्लेसेस ऑन प्लेन्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल आगरा एंड दार्जिलिंग लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, आगरा और दार्जिलिंग सेम लैटिट्यूड पे है, ठीक है। बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा इज़ 16 डिग्री सेल्सियस, वेर इज़ इन दार्जिलिंग, क्यों, आगरा प्लेन्स पे है, दार्जिलिंग ऊपर है, समझा। इसीलिए रिलीफ क्या होता है, रिलीफ ऑफ कोर्स माउंटेन्स एंड ऑल ये सब रख कर देता है। द फिजियोग्राफी रिलीफ ऑफ इंडिया ऑल्सो अफेक्ट्स एयर प्रेशर एंड ऑल, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल ये सब है, वेस्टर्न, पता है ना, वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न पार्ट ऊपर है और ये वाला सबमर्ज्ड है, ठीक है, वाला सबमर्ज्ड है। तो जब रेनफॉल आती है तो तुरंत ही वेस्टर्न घाट से इधर इधर कर लेती है, वहीं पे धीरे धीरे वो इस साइड जाते जाते ये वाला एरिया तो ड्राई डेसिडियस में आ जाता है, पर ये वाला मॉइस्ट डेसिडियस में आ जाता है, और ये वाला तो इक्वेटोरियल एवरग्रीन में आ जाता है। जितना ज़्यादा पानी, जैसा जैसा रिलीफ के हिसाब से, क्योंकि स्लोप ऐसे हो जाता है ना, देखो ऐसे है, ये ईस्टर्न घाट है सबमर्ज, ये वेस्टर्न घाट है, और ये रहा ये थोड़ा सा ये ईस्टवर्ड वाला जो कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है। आई होप ये पता हो मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज ये रिलीफ फीचर्स है। तो इसीलिए विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम रिसीव्स हाई रेनफॉल, है ना, ड्यूरिंग जून एंड सेप्टेम्बर, वेर इज द सदर्न प्लाटू रिमेन्स ड्राई ड्यू टू द लीवर्ड सिचुएशन अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स। अब देखो ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज पीपल इसे ही भूलते हैं लोग। फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड, ठीक है। एयर प्रेशर और विंड, एयर और विंड में क्या डिफरेंस होता है, एयर ये ऊंची ऊंची, ये जो ऊपर ऊपर जाती है ऐसी वाली हवा, विंड ऐसी जाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या, टू अंडरस्टैंड लोकल क्लाइमेट्स, लोगों को पता रहना चाहिए व्हाट दे आर टेलिंग कि एयर प्रेशर जो एयर होता है और विंड का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है किसी भी सीज़न में, है ना। विंड ही तो आती है ना, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं, फिर ट्रेड विंड्स जो लोकल विंड्स चल रही रहती हैं, फिर एयर जो हवा ऊपर भाप की तरह जाती है, वो सारी चीज़ें काम आती है। अपर एयर सर्कुलेशन कॉज्ड बाय फैक्टर्स कंट्रोलिंग ग्लोबल वेदर एंड इनफ्लो ऑफ डिफरेंट एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम। एयर मासेस क्या होता है, बहुत सारी एयर,
बड़ी बड़ी एयर की पूरी मास, 2 डिफरेंट एयर्स, ये सब लोग टुगेदर, ये सब जब फ्लो करती है एट अ वेरी हायर रेंज, उसे हम एयर मासेस कहते हैं, ठीक है। या फिर 2 डिफरेंट फ्रंट्स जब कोलाइड हो जाते हैं एयर मासेस में, हम देखेंगे इन सब का आगे आगे देख रहे हैं। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, ये सब पढ़ रहे हैं, आगे ही पढ़ रहे हैं। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म वेदर इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में क्या होता है? सरफेस प्रेशर ऑफ एरिया विंड्स, सरफेस प्रेशर एंड विंड्स इन विंटर मंथ्स, द वेदर कंडीशन ओवर इंडिया आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न एशिया। क्या बोल रहा है कि विंटर में ना ये जो सेंट्रल एशिया है, वेस्टर्न एशिया है, मेडिटेरियन सी, ये सारा याद है ना, ये ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में आता है, इधर ही मेडिटेरियन सी है टेम्परेट रीजन पे, ठीक है। यहाँ के टेम्परेचर की वजह से ना हमारा थोड़ा चेंजेस आता है। जेट स्ट्रीम अभी पढ़ोगे, जेट स्ट्रीम लेके आती है विंड्स, मेडिटेरियन से लेकर आ जाती है और बारिश कर देती है विंटर में। तो विंटर में ठंडी होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से। पर हमने देखा है कि सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया की वजह से भी डिस्टर्बेंस होगा। वो डिस्टर्बेंस मैंने अभी थोड़ा बताया, पर आगे देखो क्या होता है। हाई प्रेशर सेंटर इन द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज डेवलप ड्यूरिंग विंटर। विंटर में उधर क्या हो जाता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है ना, ठंडी हो जाती है ना, उधर भी तो ठंडी होगी, टेम्परेचर लो, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एक तो पहली बार लैंडलॉक कंट्रीज़ है, डिस्टेंस फ्रॉम सी ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा ही ठंडी रह जाती हैं, तो वेरी एक्सट्रीम। अ सेंटर ऑफ हाई प्रेशर गिव्स राइज टू द फ्लो ऑफ एयर एट द लो लेवल फ्रॉम द नॉर्थ towards the Indian subcontinent south of the mountain range. देखो, this center of high pressure give rise to a flow of air at the low level from the northwards and of the Indian subcontinent. The surface winds blow out from the high pressure over Central Asia, receiving dry continental air masses. This continental winds come in contact with the trade winds over northwestern India. The position of the contact zone, however, is not stable. Occasionally, it may shift in position of. देखो क्या होता है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ की विंड्स हाई प्रेशर विंड्स पता ना कैसे जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यार ये तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे हवा जाती है ना, ऐसे ही जाती है ना। यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर ही है, पर कंपेरेटिवली इससे लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये विंड्स ना मूव होने लग जाती हैं, सारी विंड्स अपनी ठंडी ठंडी हवाएं ले लेके मूव हो जाती हैं, इधर आने को रहती हैं, इधर हिमालयाज़ भी हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है, ये वैसे भी बात कर रहा है, ये जो पाकिस्तान ये सारा साइड भी तो उसमें ही आता है ना, हिमालयाज़ ऐसे ऐसे है, तो कुछ तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे ये इम्पैक्ट करेगी, ये विंड्स हाई प्रेशर बहुत सारे, तो ये ठंडी विंड्स आ रही हैं, यानी ड्राई विंड्स आ रही हैं। तो अब देखो, द सरफेस wind blowing from high pressure center over Central Asia reach India with dry continental air mass, बड़ी बड़ी एयर मासेस, बहुत ज़्यादा एयर लेकर आ जाती हैं। द कॉन्टिनेंटल विंड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेड विंड्स ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यहाँ पे कौन सी विंड चल रही है, ट्रेड विंड चलती है ना, ट्रॉपिकल रीजन में ट्रेड विंड चलती है ना, ये उनसे कॉन्टैक्ट हो जाती हैं। देखो, विंड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेड विंड्स ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। द पोजिशन ऑफ द कॉन्टैक्ट जोन इज़ हाउएवर नॉट स्टेबल। ये देखो वेस्टर्न आई, और यहाँ की भी ट्रेड विंड्स चल रही है ना। ट्रेड विंड्स कैसे चलती हैं, अगर मैप याद होगा तो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री लो प्रेशर एरिया है, फिर ये 23.5 डिग्री है, ये हाई प्रेशर है कंपेरेटिवली। विंड्स कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और अपने राइट साइड में मूव करती है ना, ऐसे, उनका राइट साइड ऐसे है, मतलब ऐसे मूव करती है, ठीक है। यहाँ से देखो अब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ भी हाई प्रेशर है, इस साइड अपने ऐसे ऐसे जा रही हैं, ठीक है। ये टेम्परेट जोन वाले एरिया की बात हो रही है ना, तो हमारा कौन से इसमें आता है, टेम्परेट वाला जोन इसमें आता है, ठीक है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, देखो ये वाला एरिया है, इधर से इक्वेटर पास होती है, ठीक है। ये वाले में ऐसे विंड्स जाती है, ट्रेड विंड्स यहाँ की ऐसे जा रही है, और यहीं से आ रही है हमारी कोल्ड विंड्स, कोल्ड ड्राई विंड्स,
ये कांटेक्ट हो जाती है, इधर एक लोकल विंड चलती है जो कि होता है ट्रेड विंड्स, ये भी इसको पुश ही कर रही है ना, पुश ही कर रही है ना इधर आने को, इसीलिए तो आई है, ये ऐसे ही थोड़ी ना आ गई, ये तो एक हवा थी, ठंडी हवा थी, इसको ला कौन रहा है, इसको ये ट्रेड विंड्स ला रही हैं, क्योंकि ट्रेड विंड्स ब्लो ही उस साइड करती हैं। अगर ट्रेड विंड्स ऐसे इस साइड ब्लो करती ना, इस साइड ब्लो करती ना, तो ये चली जाती है अमेरिका के आसपास, ठीक है, ये उस आसपास चली जाती, पर अब ये इंडिया को आ रही है क्योंकि ट्रेड विंड्स ब्लो कर रही हैं, ठीक है। Occasionally, it may shift its position as far east as the Middle Ganga Valley, with the result that the whole northwestern and northern India up to the Middle Ganga Valley comes with the influence of dry west northwestern winds. कभी कभार तो होता है ये इतना लंबा आ जाती हैं, नॉर्थन इंडिया ऐसे गंगा वैली ब्रह्मपुत्र वैली तक आ जाती हैं, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, विंटर्स में हम कौन से वेदर मैकेनिज्म देख रहे हैं, सरफेस प्रेशर और विंड्स की वजह से, प्रेशर भी है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये ठंडी थी, हवा आ रही थी, इधर एक लोकल विंड चलती है, ट्रेड विंड्स ऐसे ऐसे चलती है, ये इस लोकल विंड्स के वजह से, ट्रेड विंड्स के वजह से ये प्रेशर वाले को लेकर आती है, इंडिया में ड्रॉप कर देती है, ठीक है। अब देखो जेट स्ट्रीम इसी में आता है, जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन, ओके ना, इतना याद हुआ ना, आई होप यू आर गेटिंग। जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन सेम ऐसे ही जब जेट स्ट्रीम भी आएगी, द पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन डिस्कस अबव विटनेस ओनली एट द लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ। हमने जो अभी देखा, ये हमने ये देखा कि एक लोअर लेवल तक है, हमने ट्रोपोस्फियर के अंदर अंदर की बात की है, ठीक है, काफ़ी लोअर लेवल तक की बात की है हमने, ये नॉर्मली होता है, पर कुछ कुछ केस में ना, अगर ये याद है, सेल्स होती हैं, है ना, हेडली सेल्स, फेरल सेल्स, है ना, और ये पोलर सेल्स, ये सारी सेल्स होती हैं, इनके बीच में हायर लैटिट्यूड की अब बात करेंगे, हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फियर, लोअर ट्रोपोस्फियर में अबाउट 3 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन, कहाँ पे हमें दिखती हैं, लोअर ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। हमने इमेजिन करो, हम जब इस विंड्स की बात कर रहे थे तो हम तो और लोअर ट्रोपोस्फियर के भी नीचे की बात कर रहे थे। The variation in the atmospheric pressure closer to the surface of Earth have no role in making upper air circulation. चलो upper air circulation, all the western and central Asia remains under the influence of westerly winds, है ना, ये winds कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, वेस्ट से ही ओरिजिनेट हो रही है ना, westerly winds, ठीक है। Along the altitude of 9 kilometer from west to east, this winds blow across Asian continent at the latitude north of the Himalaya parallel to the Tibetan highlands. These are known as jet stream. अभी बता रही हूँ, रुको। These are known as jet stream. Tibetan high acts as a barrier in the path of this jet stream. As a result, jet stream get bifurcated. One of its branch blow to the north of the Tibetan highlands, while the southern branch blow in the eastward direction south of the Himalayas. It is in mean position at 25° north in February to this level, MB level. It is believed that the southern branch of jet stream is influence of Indian winter weather in India. देखो क्या बोल रहा है ये, जेट स्ट्रीम एक अपर एयर सर्कुलेशन होती है, पर अपर एयर हम ऐसे ही लिखते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में, जब भी डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो जेट स्ट्रीम के बारे में ऐसे ही लिखा जाता है कि जेट स्ट्रीम आर द विंड्स ब्लोइंग एट द अपर एयर सर्कुलेशन इन द लोअर ट्रोपोस्फियर। अब तो तुम या तो अपर एयर सर्कुलेशन या फिर लोअर एट एटमॉस्फेयर, देखो नॉर्मली विंड्स, ये जो फेरल सेल, ये हेडली सेल्स, ये सब पढ़ते हैं ना हम लोग, जैसे सेल्स, ठीक है, तो ये जेट स्ट्रीम दोनों जगह चलती है, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, ठीक है। हम इधर वाले की मोस्टली बात करें क्योंकि इंडिया इधर ही आ रहा है ना, इसका टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो ये जो गैप होता है, इस गैप के बीच में जेट स्ट्रीम जाती है, ये जो गैप है ना, इसके बीच में एक अलग सी हवा आ जाती है, वो हवा अपर एयर जाती है, नॉर्मली ये नीचे नीचे जा रही है ये वाले सेल्स, पर इसके बीच में जो वॉइड है उसमें एक तरह की अलग सी हवा मिक्स जाती है, जो कि हम कहते हैं, जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है।
The variation in atmospheric pressure closer to the surface of all the western and central Asia remains under the influence of westerly winds from west to east. The winds blow across Asian continent. ठीक है, ये किसके इन्फ्लुएंस में आती है, इसी साइड क्यों जा रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स वेस्टर्ली यहाँ पे चल रही हैं, यहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती हैं नीचे लाल इसमें, और यहाँ पे वेस्टर्ली चल रही हैं. ठीक है, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये विंड्स भी इस साइड ऊपर ऊपर जाती हैं नॉर्थ ऑफ हिमालयाज़. हिमालय है ना, हिमालय क्योंकि अपर एयर सर्कुलेशन है, हिमालय के भी ऊपर हो जाते हैं. पर पता है ना, तिब्बतियन हाईलैंड थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा मतलब ये डिस्टेंस ऐसे थोड़ा सा इसके बीच में ऐसे हो जाती हैं धीरे धीरे. सेल्स कैसे बने हैं, ऐसे 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 छोटे हो जाते हैं ना सेल्स भी. तो कुछ हवा बहुत बड़ी जाएगी जहाँ से शुरू हो गई, फिर धीरे धीरे वो हवा कम होती जाती है. तो वैसे ही तिब्बतियन हाईलैंड से ये थोड़ी सी नीचे हो जाती है ना, तो उससे कोलाइड करके, एक सेकेंड, हिमालयाज़ के नॉर्थ जाके तिब्बतियन हाईलैंड से कोलाइड करके ये दो पार्ट में गिर जाती है. तो तिब्बतियन हाईलैंड से टकरा कर एकांत से वन ऑफ इट्स ब्रांच ब्लोज टू द नॉर्थ ऑफ द, एक प्लांट ऐसे ब्लो हो जाती है नॉर्थ, उसके भाग जाती है, और दूसरी ब्रांच क्या हो जाती है. As a result, jet stream get bifurcated. One of its branch blow to the north of the, while the southern blows in the eastward direction south of Himalayas. ठीक है, ये ईस्ट ही हो गया ना, ये ईस्ट ही हो गया ना, ये ईस्ट साइड जा रही है और इधर हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ के साउथ में जाके ईस्टवर्ड चली गई. ठीक है, ईस्टवर्ड ऑफ इसके हो गया तिब्बत, और फिर हमारे हिमालयाज़ के साउथ हो गया. ठीक है, वही बात कर रहे हैं. मीन टेम्परेचर क्या है, पोजीशन क्या है, 25 डिग्री लैटिट्यूड पे चलती है, नॉर्थ में चलती है. इट इज़ बिलीव दैट द सदर्न ब्रांच ऑफ द जेट स्ट्रीम एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस एंड वेन. और जब ये देखो, जब ये बाइफरकेट होती है ना, जो ये सदर्न ब्रांच ला रही है, तो ये क्या करती है, इस टाइम हमारे कंट्री में भी तो विंटर होता है, तो विंटर का ये क्या कर ला रही है, ये अपने साथ जैसे मेडिटेरियन सी ना उस टाइम गरम गरम होता है. क्यों, क्योंकि विंटर आ गया है, ये लैंड ठंडे हो गए, और कंपैरेटिवली ना ये गर्म था मेडिटेरियन सी कितनी सारी कंट्रीज़ के सराउंडिंग है ना, तो ये पानी से ये भी नहीं है, जुड़ा भी नहीं है कि इसकी गर्मी उसके साथ बह जाए. ये गर्म हुए जाती है, जेट स्ट्रीम आती है, इसी बहाने इसका भाप भी लिए जाती है, और जब ये बाइफरकेट होती है तो ये अपना ब्रांच इंडिया में भी एक ब्रांच लेकर आ जाती है, लाती है ना, साउथ ऑफ हिमालय लाती है ना, उसी में रेनफॉल हो जाता है. ठीक है, अब वेस्टर्न यही होता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हम पढ़ेंगे. ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होंगे, हम सिर्फ ट्रॉपिक्स की बात करें. अभी जो भी देखा ना तुमने, ये ट्रॉपिक्स में ही देखा है. ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जेट स्ट्रीम कहीं पर भी ब्लो नहीं करती. जेट स्ट्रीम ब्लो करती है, अपर एयर सर्कुलेशन है, बोथ नॉर्थ एंड सदर्न कॉन्टिनेंट में ब्लो करती है, बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट में ब्लो करती है. टेम्परेट में भी ब्लो करती है, ट्रॉपिकल में भी ब्लो करती है. ट्रॉपिकल में तो लोअर ट्रोपोस्फियर, टेम्परेट में तो ऊंची जाती है थोड़ी सी. ठीक है, और जब ये आती है देखो क्या क्या करती है. वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न की वजह से साइक्लोन्स आ गए. द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस विच एंटर इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. वेस्ट से आ रही है, हमारी कंट्री के नॉर्थ के वेस्ट से गुजरती आती है इंडिया में, ओवर द मेडिटेरियन सी एंड आर ब्रॉट इन इंडिया बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. मैंने बोला ना, अच्छा जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली होते हैं, इस साइड से आ रही. क्यों वेस्टर्ली होते हैं, क्योंकि इधर वेस्टर्ली विंड ब्लो करती हैं. ऐसे देखो ट्रॉपिकल वाले में कैसे होंगे, टेम्परेट वाले रीजन, ये ट्रॉपिकल है, हाई प्रेशर है ना, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है ना, टेम्परेट लो प्रेशर है. तो ये वाली विंड्स यहाँ पे ऐसे जा रही हैं, राइट ऐसे जा रही हैं इक्वेटर पर, ये इक्वेटर है, ये वाली ऐसे वेस्टर्ली जा रही है, इसी को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं. और फिर ये इधर ऐसे, ठीक है, और फिर ये 90 डिग्री वाला है पोलर रीजन वाला, इधर भी हाई प्रेशर है, ये लोग भी ऐसे जाती हैं. ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो यहाँ वाली ये ईस्टर्ली हो गई ना, यहाँ पे ईस्टर्ली ब्लो करते हैं, यहाँ पे वेस्टर्ली ब्लो करते हैं, यहाँ पे ट्रेड विंड्स ब्लो करता है. तो इधर जब जेट स्ट्रीम बनेगा ना तो कैसे जाएगा, ये ईस्टर्ली होगा.
तो ऐसे भी याद रखना, कुछ कुछ कंसेप्ट पढ़ाए नहीं जाते पर पूछ ज़रूर जाते हैं क्वेश्चन उसमें। तो ये देखो, ये जब आता है अपने साथ तो विटनेस ओनली एट लोअर लेवल, है ना, ट्रॉपिस द जेट स्ट्रीम, कहाँ पे थे हम लोग, Mediterranean Sea and are brought in India by the westerly jet stream. An increase in prevailing high temperature. An increase in high temperature generally indicates an advance of the arrival of cyclone disturbance. जितना मेडिटेरियन रीजन ये टेम्परेट रीजन में हाई प्रेशर जनरेट होगा, कोल्ड होते जाएगा, पता ना वो सारे कॉन्टिनेंटल्स हैं, उतना ही ज़्यादा ये प्रेशर जनरेट होगा और इधर लो प्रेशर कंपैरेटिवली होगा तो यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। और जब ये जाएगा, an increase in prevailing high temperature indicates an advance in the arrival of cyclone disturbance. Tropical cyclone generate over Bay of Bengal and the Indian Ocean, है ना, क्यों होते हैं, इक्वेटर है। अच्छा ये देखो, यहाँ की ट्रेड विंड्स ऐसे जाती हैं, है ना, ये हाई प्रेशर है ना, यहाँ की राइट, इसकी राइट ये है, यहाँ की वेस्टर्ली होती हैं, ठीक है, यहाँ की ऐसे जाती हैं। तो जो भी साइक्लोन्स यहाँ पे रहेंगे, अगर कोई भी कंट्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस साइड साइक्लोन होगा, वेस्टर्न साइड में होगा, वेस्टर्न साइड में डिस्टर्बेंस होगा, जैसे कि इंडिया में ही वेस्टर्न साइड का डिस्टर्बेंस होता है। और वहीं पे अगर कोई साइक्लोन्स पानी में से बन रहा है तो वो वाले यहाँ पे डिस्टर्ब करेंगे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट पे डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। तो देखो, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अब हम सिर्फ साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं। The tropical cyclones have high wind velocity and heavy rainfall and hit Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Odisha coast. Most of these cyclones are destructive due to high wind velocity and torrential rain accompanies them. हमने मतलब ये नॉर्मल अभी तक तुम लोगों को ये नहीं बता रहा है कि साइक्लोन कैसे जनरेट होता है। मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन, समर सीजन तो ईजी है, ये मानसून का एक क्राइटेरिया है, काफ़ी सिंपल है। एनीवेज, ये समझा ना जेट स्ट्रीम और ये सब क्या होते हैं, और इसमें भी हम ये पढ़ेंगे अब समर सीजन में जेट स्ट्रीम ये सारे का कैसे होगा। सरफेस विंड्स एज द समर सन शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स, सन नॉर्थवर्ड में आ गया, द विंड सर्कुलेशन ओवर द सब कॉन्टिनेंट अंडरगोज अ कंप्लीट रिवर्सल एट बोथ द लोअर एज वेल एज द अपर लेवल्स. By the mid of July, the lower pressure belt nearer the surface termed ITCZ, देखो जुलाई आते आते लो प्रेशर बेल्ट जहाँ पे भी ITCZ जाएगा ना, वहीं पे एक्सट्रीम ये रहता है, वहीं पे सन का डायरेक्ट ये रहता है और वहीं पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जुलाई आते आते ITCZ कम्प्लीटली नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, रफली पैरेलल टू द हिमालयाज बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ. By this time, the westerly jet stream withdraws from the Indian region. In fact, इस टाइम में क्या हो जाता है कि देखो, विंटर में क्या हुआ था, विंटर में क्या हुआ था, जेट स्ट्रीम आ गई थी तिब्बतियन हिमालयाज़ के साउथ से, वेस्ट स्ट्रीम यहाँ पे आ गई थी तिब्बत थाईलैंड होकर, देखो हिमालय से टकराई, तिब्बत भी तो बीच में पड़ रहा है और फिर हिमालयाज़ है, ठीक है। तो हिमालय के नॉर्थ होते होते ये तिब्बत से 2 पार्ट में बढ़ गई और एक साउथ में आ गई, ये विंटर में हुआ था। अब एक ITCZ आता है, पता है ना ITCZ, सन का वो पूरा 10 डिग्री पर लिया रहता है, ये नॉर्थवर्ड आते जाता है। जब ये ITCZ बेल्ट आता है, शिफ्ट होता है ना, ये जेट स्ट्रीम वाली बेल्ट ऊपर चली जाती है, ठीक है, गायब हो जाती है, ठीक है। तो बाय दिस टाइम द वेस्ट जेटली वेट स्ट्रीम withdraws from the Indian Ocean. Meteorologists have found interrelationship between the northward shift of ITCZ of the equatorial trough and the withdrawal of jet stream from over northern India. तो ये साइंटिस्ट लोगों को पता ही कहाँ से चला कि ITCZ ऊपर कैसे ये जेट स्ट्रीम कैसे निकलती है, तो इनको ये इंडियन ओशन से इतने अच्छे से क्लियरिफाई हो गया कि जब जब इंडियन ओशन पे ITCZ आ जाती है ना, ITCZ आ जाना मतलब इधर रेनफॉल होगी, अभी समर बहुत, अभी हीट बहुत ज़्यादा होगी तो इधर समर होगी, ठीक है। तो ये जब आ जाता है ये शिफ्ट कर देता है जेट स्ट्रीम को और ऊपर, ठीक है, ऊपर वाली कंट्रीज़ में। ITCZ बीइंग अ लो, क्योंकि ये लो प्रेशर जोन है ना, हवा लो प्रेशर विंड मूव कर रही है हाई प्रेशर विंड को, ठीक है। द ITCZ बीइंग अ लो प्रेशर अट्रैक्ट इनफ्लोज ऑफ winds from different direction. The maritime tropical
air mass of the southern hemisphere after crossing equator rushes to the low pressure in generally southwesterly direction known as southwesterly. ये तो मानसून का पूरा बता दिया है. इसने क्या बोला, जैसे ITCZ आ जाती है, ITCZ आ जाना मतलब एक्सट्रीम लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाना और तब जाके रेनफॉल हो जाती है. गॉड. ITCZ आना मतलब एक्सट्रीम लो प्रेशर एरिया जनरेट होना और सब जाके सीधा. और तब ये क्या बोला, मरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास क्या बोल रहे हैं, ये यही बोल रहे हैं कि जैसे इधर ITCZ आया, लो प्रेशर जनरेट हुई, सारी जो इक्वेटर जिससे जो साउथ वाली विंड्स होती हैं, अच्छा यही इक्वेटर आ गया, इससे जो साउथ वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, यहाँ की जो लो हाई प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है, यहाँ से ये अपने इसमें घूमती हैं, इधर जाती हैं, लेफ़्ट में ऐसे ऐसे जाती हैं. जैसे ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, ये अपने राइट में घूम जाती हैं और ये साउथ से निकल रही है और साउथ वेस्टर्ली बन जाती हैं. यहाँ से कैसे आती हैं, साउथ ईस्टर्ली होकर साउथ वेस्टर्ली बन जाती हैं. ठीक है. और यहाँ पे आके इंडिया में मॉइस्चर रेडन कर देती हैं और फिर मानसून क्लाइमेट कंडीशन हो जाती है. ठीक है. जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन. The pattern of pressure and winds are mentioned above is formed only at the level of troposphere. याद रखना, जेट स्ट्रीम ट्रोपोस्फियर में ही बनती है, पर ये है कि ट्रॉपिकल की जेट स्ट्रीम थोड़ी नीचे रहेगी, लोअर ट्रोपोस्फियर, और उससे थोड़ा सा ऊपर टेम्परेट का जेट स्ट्रीम रहेगा. एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ पे ईस्टर्ली फ्लो करती है, अभी मैंने बताया. ट्रॉपिकल में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है, क्योंकि ये देखो ट्रॉपिकल वाला हाई प्रेशर है और फिर यहाँ से इधर हाई प्रेशर है, ये अपने राइट साइड में ऐसे ब्लो करेगी, तो यहाँ की जो जेट स्ट्रीम होगी, यहाँ पे जो प्रेशर फेल्स है वो इसके इधर से जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट जाएगी. एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लोज ओवर द सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इन जून and have a maximum of 90 km/h. It is confined with 15° north latitude and the easterlies normally do not extend to the north है ना of 30° latitude in the upper atmosphere. चलो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का क्या कंटेंट है. The easterly jet stream and stress steers the tropical depression in India. The depression plays a significant role in the distribution of monsoon rainfall over the Indian subcontinent. The tracks of this depression are the area's highest rainfall in India. The frequency at which the depression visits India, their direction and intensity all go a long way in determining the rainfall patterns in southwest monsoon. कुछ नहीं, ये ज़्यादा बता नहीं रहा है, पर व्हाट इज़ ITCZ पहले ये देख लो. ITCZ इज़ अ लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज. इट इज़ अ जोन वेयर द एयर टेंड्स टू असेंड. ये वो वाला एक्सट्रीम लो प्रेशर है और लो प्रेशर पे एयर सबसे ज़्यादा असेंड कर रही है. ठीक है. इट इज़ अ जोन वेयर इन जुलाई ITCZ इज़ लोकेटेड एट 20° north to 25° north latitudes, sometimes called monsoon trough. ठीक है. इसे हम मानसून ट्रफ भी कहते हैं, जहाँ जहाँ ये होता है वहाँ पे मानसून ट्रफ होता है. मानसून ट्रफ encourages the development of thermal low over north and northwest India. Due to the shift of ITCZ, the trade winds of southern hemisphere cross equator and ये सारी चीज़ें कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो नॉर्थन में हो जाती है, अभी बताया था. ये याद रख लो. ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होती है, 1 सेकेंड. ये हो गए. किसे हम इधर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हम किसे बोल रहे हैं ना, समझो थोड़ा सा. ठीक है. सारे विंड्स इधर जा रही हैं. जब ये जेट स्ट्रीम यहाँ से टूटी ना, तो उसने क्या बोला, ये वाली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो वाली नहीं है जो मैंने इधर बताई थी. ठीक है. ये वो वाली है. जब ये तिब्बत से कोलाइड हुई थी तो एक नॉर्थ में चला गया था, एक तिब्बत के ईस्ट में चला गया था.
वो वाली जेट स्ट्रीम की बात कर रही है, ठीक है। सेम हम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, पर हम थोड़ा सा डिफरेंस ये कर रहे हैं कि जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन इनटू इंडिया, this depression plays a significant role in distribution of monsoon over the Indian subcontinent. Are the areas of highest rainfall, the frequency at which this depression visit India, their direction and intensity all go long way in determining rainfall pattern in southwest India, ठीक है। नेक्स्ट देखो कुछ इम्पोर्टेंट है तभी देखते हैं। मानसून तो ठीक है, इजी है। कोपेन क्लासिफिकेशन इतना नहीं है, मानसून का मैं अलग से पार्ट निकालूंगी, पर लेट्स सी दिस वन। ट्रेडिशनल इंडियन सीजन, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरदा, ये सब तो ठीक है। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज़ अबाउट 125 सेंटीमीटर, बट इट हैज़ ग्रेट स्पेशल वेरिएशंस, मतलब हर जगह पे डिफरेंस करता है। जैसे कि हाई रेनफॉल, द हाईएस्ट रेनफॉल अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट होता है, वेस्टर्न घाट्स के, है ना। सबसे ज़्यादा रेनफॉल उधर 200 सेंटीमीटर तक रहता है। मेघालयस, हिमालयाज, सब हिमालयाज रीजन, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, जैसे खासी, जयंतिया हिल्स, रेनफॉल एक्सीड्स 1000 सेंटीमीटर। ब्रह्मपुत्र वैली, द रेनफॉल इज़ लेस देन 200 सेंटीमीटर। फिर एरियाज ऑफ मीडियम रेनफॉल, मीडियम रेनफॉल किसके किसके बीच में, 100 to 200, ठीक है। सदर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ये सारे पार्ट हैं। फिर लो रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर। फिर इनएडिक्वेट रेनफॉल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, features of rainfall, the variability of rainfall determined on, coefficient of variation is determined on standard deviation, mean temperature into 100। देख लो ये वो जो छोटे मोटे नहीं, यूपीएससी के जियो साइंटिस्ट पेपर, ये सारे में ये वाला फॉर्मूले आता है। तो ये देखो, द कोएफिशिएंट वेरिएशन ऑफ रेनफॉल शोज द change in the mean values of rainfall, the actual rainfall in some places deviates, है ना। the values of coefficient of variation show variability in rainfall। ये वाला जो CV है ना, ये बताता है कि कितना वेरिएबल है हर जगह पे रेनफॉल। जैसे कि 25 सेंटीमीटर कम से भी ज़्यादा रेनफॉल इधर होता है राजस्थान एंड ऑल में। फिर कुछ जगह पे 50 सेंटीमीटर होता है, कुछ जगह पे ये, तो वही होता है CV, क्लाइमेट वेरिएशन। अब कोपेन क्लासिफिकेशन ज़्यादा आया नहीं है तुम्हें, पर देख लो फिर भी। द होल ऑफ इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, होल इंडिया, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द वेदर रिवील मैनी रीजनल वेरिएशन। क्योंकि इतने सारे विविध तरीके से हमारे डिस्टेंस, कॉन्टिनेंटलिटी है, टोपोग्राफी है, फिर वेरिएबिलिटी है, ये सारी की वजह से टेम्परेचर और रेनफॉल का डिफरेंस हो जाता है। A climatic region has a homogeneous climate condition which is a result of combination of factors. Temperature and rainfall are important elements which are considered to be decisive. इनमें से हम देखो, इन्होंने कोपेन क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले टेम्परेचर लिया और क्लाइमेट लिया। देखो मैं बोलती हूँ, ज़्यादा रेनफॉल के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया। रेनफॉल के बेसिस पे तो एक ही है और टेम्परेचर के बेसिस पे सबको क्लासिफाई किया रहेगा। इंडिया में उन्होंने ना, जैसे हमने पढ़ा नहीं है 5 टाइप ऑफ हमारे ये होते हैं, वेजिटेशन होते हैं, यही है। इन्हीं की वजह से और भी, मतलब और भी लोग हैं, और यही इन्हीं सब चीज़ों, वेजिटेशन क्यों डिफ़र करती है, रेनफॉल और टेम्परेचर कैसा है उसके वजह से। तो इन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया, आइडेंटिफाई 5 मेजर क्लाइमेटिक कंडीशन। पहला, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स which mean monthly temperature throughout the year is 18 डिग्री सेल्सियस। ये वाला है, शुरू का है।
ये 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर -3 होगा, फिर आई थिंक इनका आता है 0 डिग्री और फिर ऊपर आता है, देखो क्या होता है, 10 डिग्री आता है, हाँ 10 डिग्री सेल्सियस। देखो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वेयर मंथली टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इज़ 18 डिग्री सेल्सियस। मैं बताती हूँ रुको, ये थोड़ा अच्छे से देखना है। अब तक यूपीएससी में एग्जैक्टली ये वाला ओपन क्लासिफिकेशन नहीं आया है, पर क्योंकि एनसीईआरटी है तो आई थिंक हमें ये पढ़ना ही चाहिए। बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं इस चीज़ को। बोल क्या रहा है, बहुत सिंपल चीज़ें बोल रहा है, बस ये नंबर्स अपनी तरफ से याद रख लेना। देखो ऐसे बनाओ सर्कल, या तो हाफ ही बनाते हैं, बेटर हो जाएगा। मैंने इक्वेटर से इधर लिया, ये 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वेयर मंथली टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इज़ 18 डिग्री। इन्होंने ना एक आइसोथर्म, एक टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर, ये आइसोथर्म लाइन पकड़ो इसको, सारी टेम्परेचर इस लाइन पे ट्रॉपिकल रीजन के सेम है, ये 18 डिग्री सेल्सियस है। ये क्या बोलेंगे, टेम्परेचर के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि इसके नीचे चले जाओ और इसके ऊपर चले जाओ, इसके नीचे चले जाओ तो 18 डिग्री से, ये 0 डिग्री है ना, टेम्परेचर क्या रहेगा इधर 18 डिग्री और से ज़्यादा रहेगा। अगर मैं ट्रॉपिक्स के नीचे जाता हूँ तो 18 डिग्री से हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। वहीं पे अगर मैं 18 डिग्री से ऊपर जाऊँ, टेम्परेट में जाऊँ, 18 डिग्री से तो कम ही टेम्परेचर रहता है, ठीक है। अगर मैं, क्योंकि पता है ना इधर ज़्यादा गर्मी है तो टेम्परेचर इधर ज़्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा, पता है ना, लैटिट्यूड से जैसे जाते हो टेम्परेचर कम। और फिर अब ये इधर की बात करेंगे, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वेयर मीन मंथली टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इज़ ओवर 18 डिग्री, ये एक लाइन है जहाँ पे थ्रू आउट ईयर 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। इससे नीचे 18 डिग्री से ज़्यादा होता है या फिर 18 डिग्री होता है, इससे ऊपर 18 डिग्री से कम ही होता है। अब देखो ड्राई क्लाइमेट्स वेयर प्रेसिपिटेशन इज़ वेरी लो इन कंपेरिजन टू टेम्परेचर, हैंस ड्राई, इस ड्राइनेस इज़, इट इज़ अ सेमी एरिड, इट इज़ मोर लाइक, ये वाला पॉइंट होल्ड करना, वार्म टेम्परेट का क्लाइमेट कंडीशन वेयर मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज़ 18 डिग्री एंड -3 डिग्री। ये कौन सा है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट है, वार्म भी है, क्योंकि ये वाला एरिया वार्म होगा, नीचे वाला टेम्परेट ही है ना पूरा, और ये वाला -3 तक जा सकता है। ये वाला लाइन है, ये -3 डिग्री है, इससे नीचे होगा, इससे टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा, यानी -2, -1, 17, 16, पर इससे हमेशा कम ही होगा। 18 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि 18 डिग्री से तो ज़्यादा 0 डिग्री इधर वाला ही रीजन आ जाएगा ना, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये 18 डिग्री से कम होगा, पर -3 डिग्री से हमेशा ज़्यादा ही टेम्परेचर इस वाला होगा, और ऊपर जाओगे तो ये हमेशा -3 डिग्री से ये कम टेम्परेचर ही होगा, मतलब ज़्यादा ठंडी होगी, ठीक है। 18 डिग्री और -3 डिग्री ऐसे ही याद रखना, और फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा इक्वेटर पे कौन सी लाइन है। कूल टेम्परेचर क्लाइमेट वेयर मीन टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज़ ओवर 10 डिग्री सेल्सियस एंड मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज़, एक सेकेंड, ओपन क्लासिफिकेशन और भी है, हाँ ये रहा, ओपन यूज़ क्लाइमेट कंडीशन, सेमी एरिड, ये सारा चीज़ ठीक है। मेन हमें ये पहले याद रख लो, अगेन बना रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, पहला लाइन ले लो 18 डिग्री सेल्सियस, ये ऐसी लाइन है जहाँ पे 18 डिग्री ही रहेगा, इससे नीचे वाला इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे ऊपर वाला इससे कम ही होगा। फिर आ जाओ -3 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे ये वार्म टेम्परेट है, वार्म टेम्परेट भी है, ठीक है, वार्म टेम्परेट है, क्योंकि ये वाला कोल्ड टेम्परेट, अभी एक 10 डिग्री लाइन भी बता रही हूँ मैं तुमको, ठीक है, एक 10 डिग्री लाइन होगा, ठीक है। ये वार्म टेम्परेट है, ये कूल टेम्परेट है, टेम्परेट वाले ही रीजन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है,
एक ऐसी लाइन, अच्छा देखो -3 डिग्री इधर है और 10 डिग्री इधर है, याद रखना। ये ऐसी लाइन है जहाँ पे वार्म टेम्परेट वाले रीजन में -3 डिग्री से तो नीचे जाएगा नहीं और कम नहीं होगा, मतलब और टेम्परेचर इससे कम नहीं होगा, और 18 डिग्री से तो ज़्यादा भी जाएगा नहीं। ये इस वाला रीजन है। वार्म टेम्परेट क्यों गया है? क्योंकि ये इक्वेटर से पास है, ये कूल टेम्परेट है, और ये 10 डिग्री के अंदर अंदर रहता है। 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा और -3 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर ही रहेगा, ठीक है। Ice climate where mean temperature of the warmest month is under ice climate where mean temperature of the warmest month is under 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला भी लाइन देख लो ना, ये वाला पोलार 90 डिग्री सेल्सियस वाला, ये ऐसा वाला रीजन है जहाँ पे 10 डिग्री इसका गर्मी में 10 डिग्री कितनी ठंडी होती है, और फिर भी ये बोल रहा है कि 10 डिग्री से ही ज़्यादा इसकी गर्मी है और उससे कम तो होगा नहीं, उससे ज़्यादा तो होने नहीं वाला इधर का टेम्परेचर, पर ये 10 डिग्री माइनस है। और वहीं कूल टेम्परेट में सबसे ज़्यादा ठंडी हमें 3 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री सेल्सियस तक ही मिलती है, 10 डिग्री से लेकर -3 डिग्री तक ही मिलती है। तो पहला देखो 0 to 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री के अंदर अंदर रहता है। ये होता है हमारा वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन इज कंपेयर टू टेम्परेचर, ड्राइनेस भी होता है, सेमी एरिड कम, लेस ड्राइनेस क्योंकि पानी है, ट्रॉपिकल है, पानी है, 18 डिग्री से ज़्यादा ही है, 18 डिग्री से ज़्यादा है, 0 डिग्री कहाँ ले लिया, 18 डिग्री से ज़्यादा है, तो ड्राइनेस कम है। टेम्परेचर सेमी एरिड भी है और क्लाइमेट भी एरिड है। कैसे पता है ना, वो ये ईस्टर्ली यहाँ पे ट्रेड विंड्स ऐसे ऐसे ब्लो करती हैं, यहाँ का पानी ले आके इधर करते करते कम हो जाता है इधर, तो कुछ कुछ एरिया सेमी एरिड ये सब हो गया। पर फिर हमारा नेक्स्ट वाला कौन सा आता है, 18 डिग्री टू -3 डिग्री, याद रखना। तो वार्म टेम्परेट ज़्यादा से ज़्यादा -3 डिग्री तक ये हो सकता है। फिर कूल टेम्परेट आता है 3 डिग्री -3 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ही कम। और फिर आता है आइस क्लाइमेट्स, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, सबसे ज़्यादा 10 डिग्री टेम्परेचर है, उससे कम तो अब हो ही गया, आइस है, हो गई। तो इन्होंने क्या कोपेन क्लासिफिकेशन कहा, क्या बोला है, तुम लोगों को तो बहुत कम है पर वैसे पढ़ना पड़ता है ये। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कोपेन क्लासिफिकेशन में सिंबल से डिनोट किया है एक एक चीज़ को। ईच टाइप इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स। शुक्र मनाओ सब टाइप्स पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग। सीजनल वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ रेनफॉल, याद रखना ये किसी तो इसमें आया था, इन्होंने रेनफॉल और टेम्परेचर को ही अपना ये लिया है, ठीक है। रेनफॉल कम होती है इसीलिए सेमी एरिड है। फिर हमने देखा टेम्परेचर कैसे कैसे इन्होंने 18 डिग्री, फिर -3 डिग्री और फिर 10 डिग्री, इन्हीं टेम्परेचर को लिया है ना। सेमी एरिड रीजन को इन्होंने एस से डिनोट किया है, कैपिटल, और फिर एरिड रीजन को इन्होंने W से किया है। सेमी एरिड को एस से किया है, एरिड को W से किया है, ठीक है। स्मॉल लेटर्स इज, और ये वाले कैसे है, ही यूज सेमी एरिड और एरिड, ये रेनफॉल का है, रेनफॉल का है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट प्रेसिपिटेशन, और एफ अब स्मॉल लेटर्स, यहाँ पे सफिशिएंट प्रेसिपिटेशन है, मतलब ठीक ठाक रेनफॉल है। फिर आ जाओ एम, है ना, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट डिस्पाइट ड्राई मानसून। रेन फॉरेस्ट ये कहाँ की बात करी होगी, हमारे इसमें ड्राई डेसिडियस और मॉइस्ट डेसिडियस है, ठीक है। रेनफॉल कम है, सफिशिएंट रेनफॉल है, इधर रेनफॉल कम है डिस्पाइट ड्राई मानसून सीजन। रेन फॉरेस्ट W, स्मॉल W, ड्राई सीजन इन विंटर में ड्राई सीजन जो हमारे इधर भी पाया जाता है, और H, हॉट एंड ड्राई। C, मीन टेम्परेचर ओवर 10 डिग्री सेल्सियस, C ये वाला टेम्परेचर होगा, आई थिंक वार्म कोल्ड टेम्परेट वाला। फिर G, गंगैटिक प्लेन्स, है ना। अब देखो, अभी ये देख लो, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट देख लो। AMW मानसून, M पहले ABC भी किया है उन्होंने, ऐसे करो,
ये जो हमने बांटा था ना वार्म टेम्परेट, ए बी को छोड़कर बाकी सब है, सी डी और फिर ये ई में बांटा है इन्होंने, ठीक है। ए क्या है, ये हमारा 18 डिग्री तक था, इसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, वार्म टेम्परेट, इसको क्या बोला, कोल्ड टेम्परेट, इसको इन्होंने क्या बोला, आइस वाला, आइस क्लाइमेटिक रीजन। अब ये अपने आप से बांटेंगे, देखो। तो ए डब्ल्यू क्या होगा, इधर क्या होता है, इधर मानसून आता है, हाँ इकलौता है जहाँ पे मानसून आएगा, ठीक है। ए एम, तो मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन है ना, ए एम डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, छोटा वाला डब्ल्यू, ड्राई सीजन इन विंटर, मानसून, मानसून ट्रॉपिकल रीजन विद मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, विंटर ड्राई यानी। फिर ए एस मानसून विद ड्राई समर, जैसे कि हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा है ना, कुछ ही टाइम रहते हैं जहाँ पे हमारे पास ड्राई सीजन रहते हैं, ये वाले मुंबई एंड ऑल गोवा में। फिर मानसून विद ड्राई सीजन, ए एस, एस क्या है, सेमी एरिड, सेमी एरिड मतलब थोड़ा सा ड्राई समर। ये कौन सा है, कोरोमंडल, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। क्यों, तमिलनाडु एक लौता है जो विंटर, जो रेन साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल नहीं लेता है, तो उस टाइम ये थोड़ा सा ड्राई रहता है ना, ड्राई समर। वैसे सारे लोग वेट समर रहते हैं, समर में वेट होता है मानसून में। फिर ए डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है, टेम्परेट वाला रीजन होता है ना, डब्ल्यू ड्राई सीजन होता है, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ड्राई सीजन होता है। और हम सब ए की बात करें, ए यानी ट्रॉपिकल, तो ये है ए डब्ल्यू। ड्राई सीजन हमारा कहाँ पे पाया जाता है, अगर ट्रॉपिक्स में देखो, ये वाला तो वेट रहता है, ये वाला थोड़ा ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रीजन टेम्परेट वाले को पता है ना क्या बोलते हैं, सवाना भी बोलते हैं। तो नहीं, ट्रॉपिकल्स वाले को सवाना बोलते हैं ना, टेम्परेट वाले को स्टेपीज बोलते हैं। तो लेकिन हमारे इसमें कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है, सवाना। तो ए डब्ल्यू ट्रॉपिकल सवाना, पेनिनसुलर प्लाटू, साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाले हो जाएंगे ट्रॉपिकल सवाना। याद रखना, सवाना रीजन्स हमारा ट्रॉपिक और टेम्परेट दोनों में बचा है। सवाना अगर होगा भी ना तो ट्रॉपिकल में ही होगा, वो ये वाला है। ए डब्ल्यू किसका होगा, ड्राई सीजन। तो पेनिनसुलर इंडिया में इधर पानी आ जाता है ज़्यादातर, ये वाला थोड़ा ड्राई हो जाता है ना, तो यही है मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ वेस्ट। फिर अब बी, बी आ जाओ, यानी टेम्परेट रीजन। ये इंडिया में है टेम्परेट रीजन, हाँ जी इंडिया में है, इंडिया में दोनों है। बी सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट, बी डब्ल्यू, बी है टेम्परेट, डब्ल्यू ड्राई सीजन, एच हॉट एंड ड्राई सीजन, फिर से डब्ल्यू, ठीक है। बी टेम्परेट रीजन, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई, एंड डब्ल्यू से ड्राई सीजन इन विंटर। ये हॉट एंड ड्राई है, टेम्परेट विंटर में ड्राई सीजन, डब्ल्यू से ही है। विंटर में सूखा ही रहेगा ना, तो ये तो राइट ही है, ये तो इजी हो गया। विंटर में ड्राई सीजन, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो ए डब्ल्यू इसीलिए तो इंडिया में आता है, इंडिया में भी तो विंटर में ड्राई ही रहता है ना। और ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल रीजन, तो हम ट्रॉपिकल की भी बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल में विंटर में ड्राई कहाँ रहेगा। फिर ए एस, ए एस मतलब समर में वेट होगा ना। एस मतलब स्मॉल एस, मतलब देखो यहाँ है एस, ये एम ए एस, वेट, सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड ही है, तो समर ड्राई, ए एस मतलब समर ड्राई। समर में कौन सा रीजन है जो ड्राई है और वो भी ट्रॉपिकल में होगा, वो यही होगा, ठीक है। अब देखो बी डब्ल्यू एच, विंटर में ड्राई कौन सा, और वो भी टेम्परेट रीजन में। विंटर में ड्राई और वो भी टेम्परेट रीजन में, ऑलमोस्ट सारे ही होंगे, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, साउथ वेस्टर्न राजस्थान एंड पंजाब वाला, ठीक है। और यहाँ पे सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट, ऑफ कोर्स यहाँ पे सवाना मिलता है, यहाँ पे सेमी स्टेपी मिलता है, ठीक है। फिर बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, विंटर में ड्राई और हॉट एंड ड्राई भी है। टेम्परेट में हॉट एंड ड्राई, एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान ही हो जाएगा सीधा, सेम ही है। अब सी डब्ल्यू जी, सी कौन सा वाला रीजन है, ये वाला टेम्परेट ही है अगेन,
अच्छा बी कौन सा मैंने बताया नहीं ना, बी का डायरेक्ट मीनिंग होता है राजस्थान, ये सारे सेमी एरिड वाले रीजन को डायरेक्टली बी बोला जाता है हम लोग ने, बी सब में ही पाया जाता है, इसीलिए बी को मैंने नहीं लिखा। बी ऑलमोस्ट सब जगह पे एरिड वाले रीजन को हम लोग बी डायरेक्टली लिख डालते हैं, ठीक है। अब सी देखो, सी आ गया है टेम्परेट में, हॉट डेजर्ट, BWHW, हॉट, और विंटर में ड्राई, कौन सा होगा, और वो भी सॉरी CWH लिख दिया था मैंने, CWG, मानसून विद ड्राई विंटर। देखो विंटर में ड्राई है, और ये कौन सा है, गंगेटिक प्लेन है, ठीक है। विंटर में ड्राई है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, विंटर में ड्राई सीजन बोलते हैं ना, और वह भी सी वाले रीजन में। और सी वाला कौन सा होता है, टेम्परेट रीजन, गंगा प्लेन होगा, ईस्टर्न राजस्थान होगा, नॉर्थन मध्य प्रदेश होगा, है ना। मानसून विद ड्राई विंटर, यहाँ पे मानसून भी होता है और ड्राई विंटर भी होता है। तो ये बात याद रखना कि गंगेटिक प्लेन क्यों लिख रहे हैं, गंगेटिक प्लेन का मतलब होगा मानसूनी थोड़ा सा। गंगा वाले प्लेन में क्या बारिश पहुँचती है, हाँ पहुँचती है जी। राजस्थान में ईस्टर्न पार्ट में बारिश पहुँचती है, हाँ पहुँचती है। MP के भी नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये बारिश पहुँचती है। तो मानसून भी होता है, पर मानसून होगा तो विंटर का भी ड्राई होगा ना, जब समर में मानसून हो रहा है तो विंटर में ड्राई होगा ना। तो ये, और ये AMW, AS नहीं, AMW और CWG कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसमें मानसून हो रहा है ट्रॉपिकल वाले रीजन में और विंटर में ड्राई हो रहा है, इसमें टेम्परेट वाले में मानसून हो रहा है और विंटर में ड्राई हो रहा है, तो ये तो होगा ही। अब DFC कहाँ वाला रीजन है, कोल्ड ह्यूमिड टेम्परेचर। अच्छा इंडिया की पर्सपेक्टिव से बात कर लो तो F मतलब सफिशिएंट प्रेसिपिटेशन, यानी नो ड्राई सीजन का भी ये बोला जाता है। और C मतलब स्मॉल सी, कोल्ड वेदर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। C मतलब लेस देन 4 मंथ्स विथ मीन टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, एटलीस्ट 4 महीने तक या फिर 4 महीने से कम ठंडी हो, यानी लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस हो। लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस यानी कोल्ड, तो ये D वाला रीजन भी तो कोल्ड ही में आ रहा है। कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन बेटर होना, यानी समर अच्छा खासा है, पर कोल्ड 4 महीने तो होना ही चाहिए। वो है अरुणाचल प्रदेश इकलौता, और वहीं पे पोलार टाइप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फिगर, PT के लिए तो बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट फिगर है ये, ठीक है। पर PT में ये नहीं पूछेगा कि AFC ये सब मीनिंग क्या है, वो सीधा पूछेगा मानसून विद ड्राई समर ये कहाँ पे पाया जाता है। तो मानसून विद शॉर्ट ड्राई समर कहाँ पे पाया जाता है, वेस्ट कोस्ट इंडिया, गोवा, इन सब में। मानसून वहाँ वो रीजन, मानसून जो है A है, मानसून भी होता है और ड्राई समर भी होता है। तो मानसून कहाँ पे, तमिलनाडु में। फिर वो वाला रीजन जहाँ पे ट्रॉपिकल में सवाना मिलता है, सवाना कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे कम पानी हो, ग्रासलैंड होता है ना, तो कम पानी, तो ये वाला रीजन है ना, जैसे कि पेनिनसुला प्लेटू, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भी है। फिर सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट, एरिड भी है और स्टेपी भी है। स्टेपी मतलब छोटे छोटे ग्रासेस, ठीक है, और टेम्परेट रीजन में ही पाए जाते हैं। इंडिया की बात कर रही हूँ, टेम्परेट वाला पार्ट कौन सा होगा इंडिया का, अगर जो भी टॉपिक्स में आएगा वो मत लिखना। नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, वेस्टर्न राजस्थान एंड पंजाब। फिर हॉट डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है, मानसून भी होता है बट ड्राई भी होता है विंटर में। कौन सा वाला रीजन होगा, टेम्परेट वाला ही होगा। फिर कोल्ड ह्यूमिड विंटर, विंटर में ह्यूमिड भी है, ह्यूमिडिटी भी है, ठंडक भी है। विथ शॉर्ट ड्राई समर, विथ शॉर्ट समर, अरे प्रेसिपिटेशन काफ़ी है। तो वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और पोलार टाइप इज दिस वाला। आई होप यू आर गेटिंग। ये पढ़ना, ये एक्चुअली में पढ़ना PT के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट नाउ। ये देखो कैसा है, स्टेपी क्लाइमेट है ना,
स्टेपी क्लाइमेट इधर भी पाया जाता है, देख लो। मानसून ड्राइव विद ड्राई विंटर, इधर मानसून भी होता है और विंटर में गर्मी ठंड सूखा भी पड़ता है, ठीक है ना, इजी है। फिर कोल्ड ह्यूमिड विंटर अरुणाचल प्रदेश, इम्पॉर्टेंट मुझे ये क्यों लग रहा है क्योंकि एक लौता है और मतलब ऑप्शन दे दो पता भी नहीं चलेगा। कोल्ड भी है विंटर में और शॉर्ट समर भी, यानी बारिश भी होती है, ठीक है, बारिश भी होती है अच्छी खासी, और जब विंटर आता है तो उसमें ह्यूमिडिटी भी रहती है, इसीलिए तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी विंटर तक रह जाती है। ये देखो तमिलनाडु, मानसून जब होता है तब ये ड्राई रहते हैं, तो तमिलनाडु ऑफ कोर्स। ट्रॉपिकल सवाना देख लो, सवाना कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिक्स में ही पाया जाता है, ये वाले रीजन, क्योंकि इनको पानी कम है इसलिए ग्रासलैंड उगते हैं। और ये वाला स्टेपी देख लो, स्टेपी है, स्टेपी भी तो ग्रासलैंड है जहाँ पे कम पानी मिलता है, इधर कम ही पानी है ना, इधर इधर आके कम पानी हो जाता है। और ये देखो ये क्योंकि इधर तक तो कुछ भी नहीं पहुँच पाता है तो ये हॉट डेजर्ट बन जाता है, ऑलराइट। और ये पोलार टाइप तो सबसे सिंपल। ये मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, ये वाला रीजन कुछ ज़्यादा ही पानी पा जाता है ना। ओके गाइज, देन मीट यू विथ नेक्स्ट चैप्टर, बाय।